नमस्कार दोस्तों, जीके विद्यार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं यानी कि इंटरनेशनल जितने भी लाइन खींचे गए हैं उसके बारे में। दोस्तों, इससे संबंधित परीक्षा में एक प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं और टोटल 8 या 10 इंटरनेशनल लाइन ऐसे लाइन हैं जिसके बारे में परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछ जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब भी प्रश्न आते हैं इन्हीं 8 या 10 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं से ही प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, रेखा का नाम है डूरंड रेखा, अंग्रेजी में कहा जाता है डूरंड लाइन। तो ये किन किन देशों के मध्य में है? तो यह है देशों के मध्य जो पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मध्य है डूरंड रेखा। और इसका जो लाइन जो ये खींचा गया था, कब खींचा गया था? 1886 ईस्वी में खींचा था सर मार्टिमर डूरंड द्वारा, है ना। इसलिए इसका नाम रखा गया है डूरंड रेखा, क्योंकि डूरंड के द्वारा खींचा गया था तो इसका नाम डूरंड रेखा रखा गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें परीक्षा में क्या पूछा जाता है कि कोई भी जो इंटरनेशनल लाइन है वो किन किन देशों के मध्य है। तो आपको याद रखना है कि डूरंड लाइन जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में स्थित है, ठीक है। अगला हम बढ़ते हैं, रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। क्या है? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन। और किन किन देशों के मध्य ये रेखा खींची गई है? तो ये भारत और चीन के मध्य खींची गई है। 1120 किलोमीटर लंबी रेखा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी। तो आपको पता है कि मैकमोहन इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि सर हेनरी मैकमोहन इनका नाम था जिन्होंने ये लाइन को खींचा था, इसीलिए इसका नाम रखा गया है मैकमोहन रेखा। आपको हम पहले क्या बताएं कि इसमें जनरली वही चीज़ पूछे जाते हैं कि किन किन देशों के मध्य ये रेखा खींची गई है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? डूरंड रेखा देखा, भारत तथा अफगानिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा जो है भारत तथा चीन के बीच है। अब आते हैं तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बता दें कि ये जो डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा और ये रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, ये तीन प्रश्न जो है मान के चलिए यदि पूछेगा तो ये तीन प्रश्न में ज़्यादा पूछने की संभावना है, 80% तक यही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए तीन को एकदम रट लीजिए। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ लाइन जो है किन किन देशों के मध्य है? क्योंकि देखिए ये जो है भारत पाकिस्तान और भारत चीन, ये दो रेखा ऐसी है जो पड़ोसी देश है और ज़्यादा पूछे जाने वाले चांसेस इसमें बनते हैं, ठीक है। तो मैकमोहन और रेड क्लिफ, डूरंड भी आपको याद रखना है, लेकिन ये दो प्रायोरिटी आपको देना है। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत तथा पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर साइरिल रेड क्लिफ के द्वारा इसको निर्धारित किया गया था। किन किन देशों के बीच है रेड क्लिफ रेखा? तो भारत और पाकिस्तान। एकदम आप इसको वीवीआई कर लीजिए कि ये प्रश्न मान के चलिए पूछेगा तो ये प्रश्न 1 नंबर पर रहेगा, ठीक है। किसने खींचा था? तो अध्यक्ष थे सर साइरिल रेडक्लिफ, इनके द्वारा निर्धारित किया गया था 1947 के समय में रेड क्लिफ रेखा का। अगला प्रश्न है, देखिए 17वीं समांतर रेखा। ये देखिए 17वीं समांतर रेखा, ये जो है सीजीएल 2015 में पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। 17वीं समांतर रेखा किन किन देशों के मध्य है? तो देखिए उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम की मध्य ये सीमा रखी गई है 17वीं समांतर रेखा, ठीक है। 70th पैरेलल किन किन देशों के मध्य है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में। वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश को दो भागों में बांटती थी, ठीक है। तो कहाँ कहाँ है? वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में। रेखा का नाम है 24वीं समांतर रेखा। क्या नाम है? 24वीं समांतर रेखा, 24th पैरेलल, ठीक है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य ये रेखा को खींचा गया है, लेकिन इसका उतना पूछने की संभावना नहीं है, फिर भी आप ध्यान में रखेंगे इसको। सबसे अधिक वही है जो पहले आपको हम बताएं। पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करती है। इसलिए भारत में यानी कि जो इंडिया में हम लोग जो परीक्षा लिखते हैं उसमें उतना इसको तवज्जो नहीं दिया जाता है, ठीक है। अगला नाम जो है 38वीं समांतर रेखा, 38th पैरेलल, ठीक है। किन किन देशों के मध्य स्थित है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ठीक है। और ये कोरिया को दो भागों में बांटती है। ये रेखा का नाम क्या है? 38वीं समांतर रेखा, ठीक है, समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को मध्य में बांटती है। अगला यदि हम आते हैं तो रेखा का नाम है 49वीं समानांतर रेखा। क्या है? 49वीं समानांतर रेखा, 49th पैरेलल, ठीक है। देशों के मध्य कौन कौन सा देश के मध्य है? तो ये अमेरिका तथा कनाडा के बीच है, और अमेरिका तथा कनाडा को दो भागों में ये रेखा बांटती है। अगला रेखा का नाम है हिंडनबर्ग रेखा। क्या है? हिंडनबर्ग रेखा किन किन देशों के मध्य है? तो जर्मनी और पोलैंड के मध्य ये जो रेखा स्थित है, और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस
लौटी थी। इसलिए प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इस पॉइंट की वजह से। तो हिंडनबर्ग रेखा कहाँ कहाँ पे किन किन देशों को अलग करता है, तो जर्मनी और पोलैंड के मध्य ये रेखा को खींची गई है। रेखा का नाम है ओडरनास रेखा। क्या है? ओडरनास रेखा, ठीक है। जर्मनी तथा पोलैंड के मध्य ये रेखा स्थित है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित ये की गई थी। आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में कितने लोग मारे गए थे, बहुत ही हिंसा हुई थी यहाँ पे। तो इसीलिए इसको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसको निर्धारित किया गया था, जो जर्मनी और पोलैंड के मध्य इसको जो सो अलग किया गया है। अगला जो नाम है रेखा का नाम है मैगिनॉट रेखा, ठीक है, मैगिनॉट लाइन। किन किन देशों के मध्य है, तो जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य ये रेखा स्थित है और जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने यह रेखा बनाई थी, ठीक है। अगला रेखा का जो नाम है सीजफ्राइड रेखा। क्या नाम है? सीजफ्राइड रेखा। किन किन देशों के मध्य है, तो जर्मनी और फ्रांस के मध्य ये रेखा स्थित है और जर्मनी ने यह रेखा बनाई थी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने रेखा से संबंधित 8-10 जो सो रेखा को हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन आपको ध्यान रखना है सबों को, लेकिन ज़्यादा पूछने की संभावना डुरन रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा और ये आपका 38वीं समानांतर रेखा, ये आपको ज़्यादा सेट में भी देखने को मिलेगा और ये चारों क्या है, ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन परीक्षा में दोस्तों हम लोगों का तो मन चलता नहीं है, इसलिए आपको सबको ध्यान में रख के पढ़ाई करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।